जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबसे पहले तो वो लोग वीडियो को शेयर कर दें और साथ में एक बार कमेंट करके ये बता दें कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। पहले तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में, व्हाट्सएप और फेसबुक सारे ग्रुपों में शेयर करिए ताकि जितने भी चयनित साथी हैं 6800 उन तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। जितने भी भाई जुड़ रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। परवीन आलम, कुछ क्या चल रहा है, कुछ नया हो तो बताएं। दिल दिमाग सुकून में नहीं है। मनोज भाई को नमस्कार, प्रदीप भाई को भी नमस्कार। भैया दिल और दिमाग आपका सुकून में नहीं है, हम लोगों का तो दिल दिमाग के साथ पूरा शरीर भी सुकून में नहीं है। लेकिन हाँ, अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप लोग जिस तरीके से लगे हैं उस तरीके से लगे रहिए। फेसबुक, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया है सभी जगह आप लोग जैसे लगे हैं वैसे ही लगे रहिए। कोई आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, आपको कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। बाकी हम लोगों का जो प्रयास है वो जारी है। और एक बात जो बोलने जा रहे हैं उस बात को जो बोलेंगे उसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बैठाइएगा। इसको बहुत ज़्यादा जान करके ऐसा मत करिएगा कि कल से कोई काम करना बंद कर दीजिए। आप लोग काम करते रहिएगा और उम्मीद है कि कल आप लोगों को खुशी मिल सके। इसकी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को शायद कल खुशी मिल जाए। शायद 100% ऐसा नहीं कि 100% आपको स्टाम्प पेपर पे हम लिख दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद पूरी है। लेकिन यह है कि आप लोग जिस तरीके से लगे हैं, जिस तरीके से लगे हैं उसी तरीके से लगे रहिए, है ना। जिस तरीके से आप लगे हैं लगे रहिए। और रही बात धरने की, प्रदीप भाई बोल रहे हैं, प्रदीप सिंह, कि बड़ा धरना, तो भैया धरने के लिए तो आपसे हमने कल ही लाइव आकर के रात में बोल दिया था कि जो है कल की जो सुनवाई है उसको देख लेते हैं, जो भी होता है निकल के जो भी आता है उसके बाद तो भाई देखो हम तो कभी भी ज़मीनी स्तर पे संघर्ष करने से पीछे नहीं हटे हैं, शुरू से लगे रहे हैं। और इस बात को आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिस्ट आने के बाद शुरू से कौन कितना प्रयास किया है। लेकिन एक बात और सत्य है कि लास्ट में जो जीत दिलाता है उस पर पूरा श्रेय जाता है। और हम इसको इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई। जिसने जीत दिलाई है, जिसने 6 महीने लगातार मेहनत दिया है धरने पर, हमें इसको कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है कि कुछ भी हो, चाहे उसमें कुछ लोगों का दिल टूटा हो या जो भी हो। कुछ लोग नाराज़ भी हुए होंगे, कुछ लोग बहुत परेशान भी हुए होंगे। एक बात जान लीजिए कि हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जो सच्चाई रहती है वो हम आपके सामने रखते हैं। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे या जो भी रहे, सारी चीज़ें आपके सामने हम रख देते हैं। हमें कोई बात बना के बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत नहीं है। और जो बात आपसे हम बोल रहे हैं कि कल उम्मीद पूरी है कि आप लोगों को कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन ये आपको है, अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार तभी करिएगा कल शाम तक जब आप लोग सुबह से लेकर शाम तक ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह एक्टिव रहेंगे जैसे आज आप लोग एक्टिव थे। आज फिर भी संख्या कम थी, हमारा जो मुद्दा था वो ट्रेंड में नहीं आ सका, लेकिन कल आप लोगों को ट्रेंड में लाना है किसी न किसी तरीके से। कल आप लोगों को मुद्दे को अपने ट्रेंड में लाना है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिए भैया कि जितनी भी लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें सभी का योगदान है। और हमारे बड़े भाई अमरेंद्र बाहुबली ने जो आज आकर के बोला है कि ये लोग कभी साथ नहीं आना चाहते हैं और ये लोग लड़ाई क्या जिता पाएंगे, तो इस बात को आप लोग भी जानते हैं कि आयोग की रिपोर्ट, आप लोग जान रहे होंगे आयोग की रिपोर्ट कैसे आई और किस तरीके से आई। और वो एक दिन में नहीं आई, 6 महीने पहले नहीं आई।
और 6 महीने पहले आई तो 6 महीने पहले ही, लेकिन निकलवाने के लिए 1.5 साल तक किसने संघर्ष किया, इसके बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ना तो क्रेडिट लेना है और ना तो नेता बनना है, हमें एक शिक्षक बनना है, सीधी सी बात है। अगर हम अपने आप को मजबूत स्थिति में रखेंगे तभी आपको हम बोल पाएंगे कि भैया आपको भी मैं नौकरी दिला सकता हूँ या दिला दूंगा। जब हमें ये लगेगा कि हम खुद नौकरी नहीं लेना चाहते या हमको लेना ही नहीं है, तो हम आपको कैसे, किस उद्देश्य से नौकरी दिलाएंगे? भाई अगर हमको भूख लगेगी तभी तो हमें आपकी भूख का एहसास होगा कि आपको भी इस तरीके से भूख लगी है। अगर हमको भूख ही नहीं लगेगी तो हम आपको कैसे फील कर पाएंगे कि आपको भी उतनी ही भूख लगी है जितना हमको भी। तो जितनी नौकरी की ज़रूरत हमें है उतनी भी आपको भी है। और जो भाई भरोसा रखते हैं या भरोसा करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी आयोग की टीम शुरू से थी, मनोज प्रजापति, प्रदीप भाई, हम हो गए, और इत्तेफाक है इसका अफसोस भी हमें कि सुनीता मैम, जो कि बहुत बड़ा रोल रहा है आयोग में और आयोग की रिपोर्ट निकलवाने में, उनका आज चयन नहीं हो सका। लेकिन एक बात प्राथमिकता में सबको है कि भाई अपनी नौकरी हर किसी को प्राथमिकता में रखनी है। अगर हम और आप अपनी नौकरी प्राथमिकता में नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है कि अगर आप अपनी नौकरी के लिए ना यहाँ पे होते तो आज आप हमको सुन नहीं रहे होते। आपको भी अपनी नौकरी ही चाहिए। आपको ये नहीं है कि आप पूरे समाज का ठेका लेके नहीं बैठे हैं, ना हम लेके बैठे हैं। जिस दिन नेता बनने का जुनून आएगा उस दिन पूरे समाज का भी ठेका लेके बैठ जाएंगे। अभी हमें सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए। और स्टार्टिंग में जब ये लिस्ट आई और लिस्ट पे जब लगा कि हाँ समस्या आ सकती है, तो हम लोग लाइव में आ करके बड़े भाई अमरेंद्र बाहुबली का भी कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया, ना तो कभी उनके बारे में उल्टा किसी ने बोला। खासकर हमने तो कभी नहीं बोला। हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि भाई धरने में जितने लोगों ने भी अपना 6 महीने लगातार योगदान दिया, ऐसा नहीं कि हम नहीं दे सकते थे, हम भी देते। लेकिन एक बात हमने आपको पहले बताया था कि हम किसी के पीछे नहीं चलते, किसी के पीछे चलने वालों में से नहीं है। आगे चलते हैं, चाहे लाठी खाना हो या गोली खाना हो या डंडा खाना हो, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। जब निकल गए हैं मैदान में तो हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमें अपना परिवार भी चलाना था, इसलिए हमने जब भी बड़ा आंदोलन हुआ, आप लोग भी जानते होंगे, न्यूज़ आप लोग देखते रहे होंगे कि जिस जिस दिन बड़ा आंदोलन हुआ उसमें हम सबसे आगे रहे हैं और हमारा नाम आपको देखने को मिला होगा। लास्ट टाइम में धरने में हमारा पूरा समर्थन था, लेकिन जब धरने से ही लाइव आ करके ये बोल दिया जाता है कि आप ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमें लगा कि हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। और नहीं तो आप पूछ सकते हैं अमरेंद्र भाई से कि उनका कब जो है हमने सपोर्ट नहीं किया, कब कंधे से कंधा मिला के चले नहीं। और आज भी आखिर में जब हम लोग शुरू से सपोर्ट उनका कर रहे थे या कर रहे हैं, तो उनको विरोध बीच बीच में करने की क्या ज़रूरत है? आखिर में किस बात का डर है? भाई हम तो पहले बता रहे हैं कि हमें नेता नहीं बनना है। जो भी श्रेय जाएगा आप ही के ऊपर जाएगा। कोई हमारा श्रेय दे ना दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ना तो श्रेय लेने की कोई बहुत बड़ी इच्छा है, हमें बस अपना काम करना है। अपनी नौकरी मिलेगी, आप अपने घर में खुश रहेंगे, हम अपने घर में खुश रहेंगे। और रही बात साथ आने की, तो मना हमने नहीं किया है, हमेशा से साथ रहे हैं। और एक बात, अभी 2 दिन 3 दिन पहले जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, आंदोलन का मतलब कि जिला आवंटन सूची जारी कराने का जो प्रयास चल रहा था उसमें भी बुलाया गया था, लेकिन उसमें भी किसी का समर्थन नहीं मिला। और कल हमने तो बोला ही आप लोगों से ना कि अगर कल की जो प्रक्रिया है कोर्ट की, उसको देखने के बाद, कल की प्रक्रिया देखने के बाद जो है आपको 100% ये मान के चलिए कि जो प्लान चल रहे हैं कि कल की प्रक्रिया देखने के बाद 2 दिन में आपका जो है धरने का आह्वान कर दिया जाएगा। वैसे हमें जो पूरा भरोसा है 99% कि कल शाम तक आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इस बात का भरोसा रखिए। जिस दिन लिस्ट में आया उसी दिन हमने विद्यालय छोड़ दिया। जिस दिन लिस्ट की धरती पे आ गए, क्योंकि कारण उसका है ना कि नाम आ गया तो हमको ज्वाइनिंग अब लेना है। और तब से लगातार आप लोग खुद देख रहे हैं कि किसी नेता, मंत्री
अधिकारी किसी को छोड़ नहीं रहे हैं सुबह से शाम तक। जहां हमको थोड़ी सी भी उम्मीद दिखती है वहां पर जा रहे हैं। हमें नियुक्ति पत्र चाहिए बस। और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट में भी आप लोगों को पता, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, अगर शुक्रवार का जो ऑर्डर था 68,500 का, अगर वो ना आया होता तो शायद हम कोर्ट पर भी ना उतरते। 2 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आयोग में 10 बार आजमगढ़ से दिल्ली जाने में आप लोगों को भी पता है कि कितना खर्चा लग सकता है एक बार में, 800 850 किलोमीटर। कभी हमने किसी से 1 रुपए का सहयोग नहीं लिया। कोर्ट की गंभीरता को समझते हुए वकील से बात करने के बाद जब ये लगा कि नहीं इसमें समस्या हो सकती है, तो वहां पर भी आगे आना पड़ा। और आप लोगों ने सहयोग किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने साथ दिया हमारा, भरोसा करके। जिस तरीके से हम लोग आयोग की रिपोर्ट निकलवा लिए थे, दिमाग लगाकर, दौड़कर, जैसे भी हुआ वैसे ही कोई भी मुसीबत आएगी उससे निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि नियुक्ति पत्र आपको, ये जो पहला चुनाव रहेगा उसके पहले ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। और उम्मीद करिए कल शाम तक, भगवान करें कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कल ऐसा देखने को नहीं मिलता है तो उसके बाद या तो शनिवार को या तो सोमवार को एक बड़ा धरना किया जाएगा। और धरना का मतलब यह है कि इसमें एक बात जान लीजिए कि महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहेगा इस धरने में। उनको आना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो अब जो आचार संहिता का समय चल रहा है, इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें, बातें चल रही हैं, विभागीय अधिकारियों से भी बात चल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब हम लोग पहले जैसे नहीं रह गए। पहले जैसे का मतलब पहले कहीं भी किसी भी अधिकारी को घेर लेना, उसके खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देना, और बहुत सारी चीज़ें थी जो करते थे। लेकिन अब उसी विभाग के एक हम लोग सरकारी कर्मचारी हो चुके हैं। बस ये है कि पूरी तरीके से आपको अभी नाम लिस्ट में आ गया है, लेकिन आपको अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। नाम आना ही बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत छोटा समझिएगा कि नहीं वो गलत चीज़ है। जितने लोगों का नाम आया सिर्फ उसी को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा आगे, और किसी को नहीं मिलेगा। तो अब विभाग में भी थोड़ा सा इस बात को सोच समझ के उनसे बात करनी पड़ती है कि ऐसा ना हो, क्योंकि उन्हीं के विभाग में काम करना है तो भाई अधिकारी का पेन ही सब कुछ होता है। तो इसलिए अब की बार धरने में महिलाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा रहेगी। और आप लोगों से उम्मीद भी है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ज़रूरत पड़ी तो कल आप इंतज़ार कर लीजिए शाम तक। अगर कल शाम तक आपको अच्छा न्यूज़ देखने को नहीं मिलता है तो 2 दिन प्लान करके तीसरे दिन या चौथे दिन एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐसे बैठने वालों में से हम लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, और तब तक रहेंगे जब तक कि नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। अगर घर परिवार और अपना रोजगार छोड़ करके आ गए हैं आप लोगों के सामने या अपनी नौकरी के लिए, तो फिर अब यहाँ से वापस तभी जाना है जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा या नियुक्ति पत्र मिलने का डेट डिसाइड हो जाएगा। और राजनीतिक उथापतल तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से आज के डेट में आप लोगों को सब कुछ दिख ही रहा है। तो बस ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस मौके का आप लोग फ़ायदा उठाइए। अगर ट्विटर पे आप एक तरीके से ट्रेंड करा देते हैं अपने मुद्दे को, तो भाई देखो सरकार अब आज के डेट में हर तरीके से फंसी हुई है। ओबीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, और अगर आप लोग अपनी ताकत को पहचान रहे हैं तो आप लोग यकीन मानिए कि अगर आप प्रयास कर देंगे तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी। इसलिए आप लोग कोशिश। बाकी रही बात धरने का, आंदोलन का, तो हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमेशा सबके साथ रहे हैं। किसी के भी साथ रहा हो, आप हर धरने में हमको पाए होंगे, सबसे आगे पाए होंगे। और आगे भी जो भी धरना रहेगा अपनी नौकरी को लेकर के, हमेशा आप हमको आगे ही पाएंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे, सपोर्ट में हमेशा रहेंगे। जहां अपनी नौकरी की बात आएगी, जहां ये रहेगा कि हमको नौकरी का रास्ता यहीं से रहेगा, तो उस रास्ते पे हम चलेंगे, आप हमेशा चलेंगे। उसमें आपको कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि राहुल मौर्य वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ना नेता बनने आए हैं, ना नेता हम बनेंगे।
हमें एक शिक्षक बनना है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आज एक्टिव थे, आज तो 50% थे, लेकिन कल हम उम्मीद करेंगे कि जितने लोग आज किए उसका 2 गुना लोग कल बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सभी जिलों का ग्रुप बना दिया गया है और उस ग्रुप में कोई भी सक्रिय साथी हमारे पास मैसेज कर सकता है, उसको उस ग्रुप का एडमिन बना दिया जाएगा और वो अपने लोगों को एक्टिवेट करता रहे, उनके बराबर कांटेक्ट में बना रहे। ज़रूरत पड़ने पे जिस दिन आह्वान किया जाएगा आप सभी लोगों को ले करके लखनऊ की धरती पे आएंगे, क्योंकि नियुक्ति पत्र तो लेना ही है, काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र लेना है। सरकार बदलेगी, सरकार चुनाव के बाद सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्या होगा ये फ्यूचर की बात है, और हमारे साथ उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। हमें इसी सरकार में नौकरी लेनी है, तो उसके लिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ दीजिए और जो सही लगे उसके साथ रहिए। और किसी को उल्टा पुल्टा बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए। कुछ लोगों का कमेंट हम देख रहे हैं उल्टा पुल्टा आने लगा कि 2-4 लोग नए नवेले, तो एक बार आप इतिहास, ये लोग ये जानते हैं कौन से लोग होते हैं जो उल्टा पुल्टा लिखते हैं ना, वो 2-4 दिन पहले लिस्ट में अपना नाम देखे हैं, उसी दिन से उछलना कूदना शुरू कर दिए, उनको सच्चाई का कुछ पता नहीं है। अरे आप उन लोगों से भी एक बार पूछ लीजिए ना कि जो बेचारे 6 महीने धरने में बैठे रहे और किस भरोसे पे बैठे रहे, और आज वो क्यों रोते हुए यहाँ से गए। तो हम तब भी लोगों को समझाते रहे, आज भी लोगों को समझा रहे हैं, तब भी समझाते रहे कि भैया देखो, अपने मन की सुनो, अपने तरीके से चलो। आप जो है किसी के पीछे चलने के लिए मत सोचो, आप अपना दिमाग लगाओ, अपने विचार से काम करो। बोलना नहीं है अभी, है ना। आप लोगों से शुरू से समझाते रहे कि आप अपने विचार से काम कीजिए और किसी के कहने पे मत कीजिए, भावनाओं में आकर के कोई काम मत कीजिए। जो सच्चाई लगे आपको, अगर लगता है कि कानूनी प्रक्रिया में जो सही तरीके से काम कर सकता है, जो आयोग में, अब सोचिए आयोग में हमारे बड़े भाई मनोज प्रजापति और प्रदीप भाई किस तरीके से काम किया आप लोगों को पता है। आज आपके सामने जो रिपोर्ट है ना, अब इतना जान लीजिए कि सारी चीज़ें यही लोग किए हैं। कानूनी प्रक्रिया से लेकर के लड़ाई किस स्तर पे कैसे कैसे लड़ी जाती है, सारी चीज़ें किया गया। हाँ, जिन लोगों ने 6 महीने साल भर, जिन लोगों ने 6 महीने 7 महीने धरने में अपने घर परिवार को छोड़ करके काम किया, वो हमेशा सबसे ऊपर उनका स्थान रहेगा। हम इसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि 6 महीने देना कोई छोटी बात नहीं है घर परिवार को छोड़ करके। लेकिन अगर भाई जो 6 महीने साथ दिया, क्या उसका ये फर्ज नहीं बनता है कि जो उसके छोटे भाई या उसके समाज के लोग हैं, क्या उनको ये नहीं लगता कि हम अपने उन छोटे भाइयों को अपने साथ ले करके, मिला करके, बात करके और जो भी प्रक्रिया हो उस पर काम करें? क्या वो हम लोगों को इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं? भाई अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई सब लोग साथ में काम करें, आज पहली बार आप लोगों ने भी सुना होगा, आज आप लोगों ने पहली बार ही सुना होगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने सुना हो तो बताइए फिर। भाई हम लोग तो जब यहाँ पे लिस्ट आई उसके बाद से लगातार, चाहे मयंक भाई रहे, चाहे रंजीत भाई हो, चाहे प्रदीप भाई, हर कोई कभी उनका विरोध नहीं किया, हमेशा से कहते रहे भाई उनका योगदान बहुत बड़ा है और सराहनीय है। लेकिन अब अगर भाई कोई अगर ये समझता है कि नहीं हम अकेले ही सब कुछ हैं, अगर किसी को ये लगता है कि अकेले ही सब कुछ कर लिए, तो ये नहीं सही है। हाँ, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे, कोई एक लोगों की वजह से धरना आज जो है पूरी तरीके से, आप ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही लोगों की वजह से सब कुछ हुआ। चाहे वहाँ विजय भाई रहे हों, चाहे वीरेंद्र यादव रहे हों, चाहे मोहम्मद मोइन रहे हों, चाहे तस्लीम बहन रही हों, चाहे सबसे जो बड़ा
हम कह सकते हैं कि महिलाओं की, अगर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो शेरनी या अपने समाज की जो सबसे एक्टिव मेंबर बहन मुक्ता कुशवाहा, उनका योगदान तो कोई नहीं भुला सकता। उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, बस कुछ मजबूरी है कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी नौकरी। देखो सबको वही चीज़ है भाई। देखो एक चीज़ जान लीजिए, आप लोग भी इस सच्चाई को जानते हैं, हर किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी नौकरी। या तो आप कहिए तो हम आपको गुमराह करते रहें, कहते रहे नहीं मैं आप ही के लिए करूँगा, आप ही के लिए करूँगा। जिस दिन हमारा नहीं होगा उस दिन आप हमको भूल जाएंगे और हम आपको भूल जाएंगे। सच्चाई जान लीजिए, हर कोई अपने लिए लड़ता है। बस ये है कि लोगों को साथ लेने के लिए आदमी को कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और नहीं तो आप लोगों ने भी देखा था कि किस तरीके से जो बेचारे 6 महीने तक लगे रहे अपना घर परिवार बीवी बच्चे छोड़ करके, कि जब तक आपका नहीं होगा तब तक नियुक्ति पत्र तक मैं नहीं लेने जाऊंगा। लेकिन आज आप लोग हकीकत देख रहे हैं। और हमें देखो भाई, आप लोग खुद समझदार, आप खुद समझिए ना इस बात को कि आखिर में आपकी वजह से जिसको नियुक्ति मिल रहा है, जिसका जीवन बनने जा रहा है, वो क्यों आखिर में छोड़ेगा। आप तो इतना समझदार खुद है ना। तो ये सब कहने की बात है। हम मानते हैं कि भाई सबको साथ लेके चलने के लिए कुछ बातें बोलनी पड़ती है। बस ये है हमारे अंदर कि जो रहता हम सच बोलते हैं। हमें किसी को घुमाने की या किसी को जो है गुमराह करने की हमारे अंदर आदत बिल्कुल भी नहीं है। ना आज तक की है, ना आगे करेंगे। जो सच्चाई रहेगा वही आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ आप लोगों से एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और फिर बड़े भाई अमरेंद्र बाहुबली का स्वागत है, हमेशा से साथ रहे हैं। भले थोड़ा सा विचार बीच में बदल गया था, लेकिन सबका टारगेट एक ही था, नौकरी पाना। और सब लोग नौकरी पा गए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन ये है कि भाई हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि किसी के पीछे चलने वालों में से नहीं है। या तो साथ चलेंगे या तो आगे चलेंगे। लाठी खाएंगे तो साथ में खाएंगे, पीछे छिपने वालों में से नहीं है। इसलिए आप लोगों से यही बोलेंगे कि कल का दिन जो है आप लोग पूरा सुबह से लेकर शाम तक, जैसे आज आप लोग लगे थे वैसे कल आप लोग लगे रहिए। और भगवान ने चाहा तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग खुशी खुशी सोइए। इतना मान के चलिए कि आपकी काउंसलिंग होगी, शेड्यूल जारी होगा, नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। थोड़ा लेट हो रहा है बस कल वाला जो कोर्ट की प्रक्रिया, उसी की वजह से। कहीं कहीं हमको देखने में भी आ रहा है कि जो पुराने केसेस हैं इलाहाबाद और लखनऊ बेंच के, वो जो है फरवरी में लगा दिए गए। केवल फ्रेश केसेस सुने जाएंगे। इसकी अथेंटिसिटी क्या है जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक इस पर हम कुछ 100% बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर ऐसा कुछ होगा तो 100% मान के चलिए कि आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिल जाएगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कल कोर्ट की प्रक्रिया के बाद आपको शायद भगवान ने चाहा तो मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए। और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे लगे रहिए। जिस तरीके से अभी तक लगे हैं वैसे लगे रहिए। तब तक हार मत मानिएगा, तब तक मत बैठिएगा जब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि अभी आप बता देंगे तो ये लोग जो है सुबह से शाम तक खुशियां मनाएंगे और इंतजार करेंगे उस न्यूज़ का, और न्यूज़ अगर नहीं मिलेगा तो ट्रोल करेंगे। तो भैया कोई भगवान नहीं है, कोई अधिकारी नहीं, यहाँ पे जो लड़ रहे हैं वो अधिकारी नहीं है कि अपने हाथ से साइन करके और लिस्ट बना के दे देंगे। सिस्टम होता है, उसमें हो सकता है कुछ अड़चने आने के बाद रुक भी जाए, लेकिन ऐसा कम चांसेस है। अब ऐसे चांसेस ना के बराबर है, जान लीजिए। लेकिन इतना रहे मित्र कि आप लोग पूरी तरीके से एक्टिव रहिए सोशल मीडिया पे। और धरने का जो प्लान है, कोई भी धरना, हमारा जो प्लान है, हम जिस डेट में रखना चाह रहे हैं उस डेट में तो रखेंगे। लेकिन अगर उससे पहले कोई धरना होता है, कोई आह्वान करता, तो उसका पूरा सपोर्ट रहेगा और सबसे आगे उसमें आपको मिलेंगे। धन्यवाद।